प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा के लिए रवाना होंगे। उन्होंने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। बालासोर में घटना स्थल का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कटक के अस्पताल में घायलों का जानेंगे हाल और साथ ही इस दौरान घायलों से मुलाकात करना भी प्रस्तावित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। प्रधानमंत्री कुछ देर पहले हाई लेवल की मीटिंग बुलाई थी, लेकिन फिलहाल उस मीटिंग को रद्द कर दिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा के लिए रवाना होंगे। कुछ ही देर में बालासोर में घटना स्थल पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, जहां कटक अस्पताल में घायलों से मिलेंगे। चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राजीव तिवारी। राजीव, पहले हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई प्रधानमंत्री की ओर से, फिर मीटिंग को रद्द कर दिया गया और अब सबसे पहले प्रधानमंत्री पहुंचेंगे उड़ीसा के बालासोर, जहां पर ये हादसा हुआ है। बिल्कुल, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री ने अब ये प्रोग्राम बनाया कि सीधे घटना स्थल पे हो जाएंगे, क्योंकि जो जानकारी मिल रही थी उसके मुताबिक प्रधानमंत्री का पहले प्रोग्राम था हाई लेवल मीटिंग अधिकारियों के साथ करने के लिए, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया और प्रधानमंत्री जो है जाएंगे घटना स्थल पे। वहाँ पे जो घटना हुई है उसके बारे में जानकारी लेंगे। हालांकि रेल मंत्री वहाँ पे पहुंचे हुए हैं और वहाँ से लगातार जानकारी दे रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन में, अभी तक कितने लोगों को बचाया गया, कितने लोगों की मौत हो गई है। और जो जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री जब उड़ीसा जाएंगे तो उस दौरान अस्पतालों में जाएंगे जहाँ पे घायल भर्ती हुए हैं, जहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। देखिए, इतनी बड़ी घटना है, इसको लेकर के प्रधानमंत्री काफी चिंतित भी हैं और दुखी भी हैं। कल रात ट्वीट करके उन्होंने दुख जाहिर किया था और प्रधानमंत्री राहत कोष से उन्होंने जो है राहत देने की बात कही थी। जो मृतक है उनके परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजा देने की बात उन्होंने कही थी, घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने की बात कही थी। लेकिन अब जो लगातार जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री ने खुद निर्णय लिया है घटना स्थल पर जाने के लिए, क्योंकि इस साल की सबसे बड़ी ट्रेन हादसा है और जिसमें अब तक जो है जानकारी जो मिल रही है सरकारी जो आंकड़े मिल रहे हैं उसके मुताबिक तो अभी 238 और 240 बताए जा रहे हैं। लेकिन आमतौर पे देखा गया है कि बिल्कुल राजीव, देखिए यहाँ ये भी बात गौर करने लायक है कि चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस वक्त बैठक ले रहे हैं, रेल हादसे को लेकर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह रही। चलिए आपको बता दें, रेल हादसे को लेकर यहां पर मीटिंग लेते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ ही देर में उड़ीसा के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। देखिए, आपको बता दें कि अभी तस्वीरों में आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उच्च स्तरीय मीटिंग यहां पर लेते नजर आए। उसके बाद जो है कुछ ही देर में उड़ीसा के लिए रवाना होंगे। चलिए राजीव, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। पीएम मोदी लगातार नजर बनाए हुए हैं इस हादसे को लेकर, बैठक उन्होंने ली, कुछ ही देर में उड़ीसा के लिए रवाना होंगे। क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, जो प्रधानमंत्री का जो प्रोग्राम था वो उड़ीसा जाने वाले हैं और वहाँ पे भी घटना बड़ी है और ऐसे में वहाँ पे क्या कुछ बचाव कार्य किया जा सकता है इसको लेकर के उनकी एक बैठक हुई है और बैठक के बाद जो है थोड़ी देर में जो है घटना स्थल के लिए रवाना होंगे। जो जानकारी मिल रही है वहाँ से रेल मंत्री लगातार प्रधानमंत्री को जानकारी दे रहे हैं कि कितने लोगों की जान अभी तक बचाई गई है, कितने लोगों का उपचार चल रहा है। करीब 900 लोग इंजर्ड हुए हैं जिनका लगातार उपचार चल रहा है और इलाज चल रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री वहां भी जाएंगे और घायलों से मिलेंगे और जो मृतक हैं उनके परिजनों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से जो है 2 लाख रुपए का ऐलान किया गया। 2 लाख दिया जाएगा जो मृतक है उनके परिजनों को। साथ ही रेल मंत्रालय ने ये ऐलान किया है, रेल मंत्री ने कल कहा था कि जो मृतक है उनके परिजनों को जो है 10 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा, जो गंभीर रूप से घायल है उनको 2 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा। तो लगातार मुआवजे की बात की जा रही है। साथ ही प्रधानमंत्री इस बात को लेकर चिंतित है कि इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई, क्योंकि यह एक बड़ी लापरवाही इसमें देखने को मिल रही है और इस बात को लेकर के जो जांच कमेटी गठित की गई है, रेल मंत्री यही कह रहे हैं कि हाई लेवल जांच कमेटी रात गठित कर दी गई थी और जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही इसमें कौन दोषी है उसके बारे में पता चल सकेगा। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि सिग्नल
में गड़बड़ी होने की वजह से सही सिग्नल नहीं मिलने की वजह से एक ही ट्रैक पर 3 ट्रेनें आ गई, जिसके बाद एक ये घटना घटी और इसमें जो है करीब 240 जो आधिकारिक तौर पर जो जानकारी दी जा रही है कि करीब 238 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन देखिए इस 3 ट्रेनों में एक ट्रेन पैसेंजर ट्रेन है और पैसेंजर ट्रेन जो है इसमें जो है जो बहुत से ऐसे यात्री होते हैं, जो लोग बता रहे हैं कि बहुत से ऐसे यात्री होते हैं जो विदाउट टिकट यात्रा करते हैं, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन में अधिकतर लोकल लोग ही यात्रा करते हैं जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाते हैं। तो यह माना जा रहा है कि हो सकता है कि उनके पास टिकट न हो तो ऐसे लोगों के बीच में घटना में मौत हो गई है, जिनका आंकड़ा नहीं है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 300 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि सरकारी आंकड़े यही बताए जा रहे हैं कि 238 मौत हुई है और बाकी जो करीब 900 लोग इंजर्ड हुए हैं उनका उपचार जो है अभी अस्पताल में चल रहा है, जहाँ प्रधानमंत्री खुद जाने की तैयारी में है। जी बिल्कुल राजीव, देखिए आंकड़ा जो है सुबह जो 233 था वो बढ़कर 238 हुआ और अब 280 तक आंकड़ा पहुंच चुका है और अभी भी फिलहाल राहत कार्य वहां पर एनडीआरएफ की ओर से लगातार जारी है। ऐसे में जो है बार बार इस आंकड़े का बढ़ना बेहद चिंताजनक है, बेहद दुखद है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जा रहे हैं, ये अपने आप में काफी मायने रखता है। बिल्कुल, देखिए यह जो है पूरा घटनाक्रम अगर देखा जाए तो इसमें अभी भी बहुत से ऐसे लोगों की स्थिति नाजुक बनी हुई है और उनका इलाज चल रहा है और यही वजह है कि देखिए मौत के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और रेस्क्यू अभी जारी है। बहुत सी डेड बॉडी जो है ट्रेनों में फंसी हुई है, जिनको निकालने का काम चल रहा है, राहत और बचाव कार्य चल रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी ट्रेनों में फंसे हुए हैं, उनको जिंदा निकालने के लिए प्रयास जारी है, जिसमें एनडीआरएफ की टीम, सेना के जवान, वायुसेना के हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं और हर दृष्टिकोण से जो है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और बचाने में सभी लोग लगे हुए हैं। अगर देखा जाए तो उड़ीसा सरकार भी लगातार इसमें एक्टिव है। खुद वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक घटनास्थल पे गए थे, वहाँ का जायजा लिए और उसके बाद अस्पतालों में जाके घायलों का हालचाल उन्होंने जाना और जो वहाँ के अधिकारी हैं, स्थानीय जो अधिकारी हैं, डीजीपी हो या चीफ सेक्रेटरी हो, सभी लोग वहाँ पे नजर बनाए हुए हैं और लगातार जो है राहत कार्य में जुटे हुए हैं। हर संभव मदद देने की बात सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठक ले रहे हैं, उड़ीसा जाने की तैयारी में है, लेकिन लगातार वहाँ पे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे हुए हैं तो उनसे संपर्क में है और रात से ही लगातार जानकारी ले रहे हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है, बचाव कार्य के लिए क्या कुछ जरूरत है, कैसे जो लोग बचे हुए उनकी कैसे जान बचाई जाए, जो लोग फंसे हैं उनको कैसे जिंदा निकाला जाए। इन तमाम चीजों को लेकर के सरकार बहुत तत्परता से काम कर रही है और फिलहाल अगर बात किया जाए तो घटनास्थल पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जी राजीव, देखिए बैठक ले रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद हैं, तमाम जो बड़े जिम्मेदार हैं वो वहां पर मौजूद हैं। ऐसे में इस बैठक के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं, कारणों की यहाँ पर जांच की जाएगी, ऐसा कहना था रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का। तो ऐसे में अभी जो फिलहाल वहां पर स्थिति है, क्योंकि देखिए कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा पहुंच जाएंगे, उधर से ममता बनर्जी जो है उड़ीसा के लिए रवाना हो रही हैं, तो क्या कुछ माहौल अभी है, क्योंकि देखिए देश पूरा स्तब्ध है इस हादसे को लेकर। बिल्कुल, देखिए यह जो है अगर सिग्नल गड़बड़ी की बात है इस पूरे मामले में तो यह बहुत माइनर चीज था, लेकिन अब एक्सीडेंट हो जाने के बाद बहुत मेजर हो गया है और इसके बाद देखिए सियासत भी हो रही है। अगर ममता बनर्जी की बात की जाए तो ममता बनर्जी की तरफ से सीधे रेल मंत्री को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, रेल मंत्री से पूरे मामले में इस्तीफा मांगा जा रहा है। अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो देखिए प्रधानमंत्री इस चीज को लेकर रात से ही बहुत चिंतित है और दुखी भी है, क्योंकि अभी सुबह एक दो की बात सामने आई थी पीएमओ की तरफ से कि प्रधानमंत्री बैठक करेंगे, फिर ये बात सामने आई कि प्रधानमंत्री बैठक से पहले उड़ीसा जाएंगे, लेकिन फिर अब बैठक चल रही है। तो बैठक में आज प्रधानमंत्री जो बैठक कर रहे हैं, इस बैठक में क्या कुछ रोड मैप तैयार किया जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती है कि आने वाले समय में इस तरह के हादसे न हो, इसको लेकर प्रधानमंत्री एक लाइन खींचना चाहते हैं बैठक में, जो जानकारी मिल रही है और इसी को लेकर लगातार रेल मंत्री से, गृह मंत्री से और तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे संपर्क में है। तो यह बैठक काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और बैठक के बाद बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री वहां घटनास्थल का दौरा करेंगे और घायलों से मुलाकात करेंगे और क्या बचाव कार्य के लिए क्या कुछ केंद्र सरकार से मदद दी जा सकती है। लगातार प्रधानमंत्री हर संभव मदद देने की बात कर रहे हैं। तो फिलहाल जो बैठक चल रही है, इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, क्योंकि इसमें गृह मंत्री भी मौजूद है, तो माना जा रहा है कि यह बैठक बड़े स्तर पे हो रहा है और जो लोग जो जिनकी मौत हुई है, जो घटना जो घायल हुए हैं घटना में, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा हो रही है। और आने वाले समय में देखिए, आने वाले समय में जो राज्य में चुनाव है, केंद्र में चुनाव है और ऐसे में प्रधानमंत्री
और केंद्र सरकार की तरफ से लगातार यह जनता को बताने की कोशिश की जा रही थी कि प्रधानमंत्री के अपने 9 साल के कार्यकाल में क्या कुछ डेवलपमेंट किए हैं, केंद्र सरकार ने क्या कुछ जनता के लिए योजनाएं दी हैं। अभी कल ही रेल मंत्री जो एक वार्ता किए थे उसमें रेलवे के डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने जानकारी दी थी। और ऐसे में यह घटना घट गई है तो कहीं ना कहीं पूरे मामले को जो है यह घटना बैकफुट पे ले जा रही है। तो यह भी एक चिंता का विषय बना हुआ है कि 9 साल प्रधानमंत्री के कार्यकाल के पूरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र में मंत्री हैं, वो लगातार इसके प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। और यह जो घटना घटी है, क्योंकि देखा जाए तो यह जो अब तक की सबसे बड़ी घटना इसको माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बहुत इस घटना से आहत हुए हैं, दुखी हैं और यही वजह की बैठक कर रहे हैं और बैठक के बाद जो है उड़ीसा जाने की तैयारी में है। जी बिल्कुल राजीव, देखिए तीसरा सबसे बड़ा रेल हादसा इसे माना जा रहा है। ऐसे में एक तरफ जहां हम बात करते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों को दौड़ाने की, वैसे में ये हादसे, इस तरह के जो हादसे हैं वो कहीं ना कहीं स्थितियों को विचलित कर देते हैं। बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिल रही है कि यह विपक्षी दलों के नेता अभी से इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि देश में बुलेट ट्रेन चलाने की बात चल रही है। वंदे भारत ट्रेन को लगातार प्रधानमंत्री आज भी जो है गोवा के लिए वंदे शुरू करने वाले थे, लेकिन आज जो है हादसा की वजह से उसे नहीं शुरू किया गया, प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया है। तो तमाम डेवलपमेंट की बातें हो रही हैं और ऐसे में जो कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट है या मानवीय गलती है, क्या चीज है, इसको जांच के लिए जो टीम गठित किया गया है। लेकिन इसको लेकर जो सरकार के लोग और रेलवे प्रशासन बहुत ही गंभीरता से मामले में जुटा हुआ है कि यह जो घटना घटी है और इतने लोगों की मौत हो गई है, निर्दोष लोगों की मौत हो गई, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी तो नहीं, क्योंकि अभी पूरे देश में इस घटना को लेकर एक दुख का पल है, शोक की लहर है, तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है। लेकिन मानिए आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, तो विपक्षी पार्टियां इसको बड़ा मुद्दा भी बना सकती हैं। इस बात को लेकर भी सरकार को डर है। जी बिल्कुल राजीव, देखिए बैठक में भी हम देख पा रहे हैं बेहद गंभीरता से जो है एक एक बात यहाँ पर सुनते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार संपर्क में हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के, और ऐसे में अब खुद वहीं आपको बता दें ओडिशा बालासोर जो हादसा है, इस दौरान कई ट्रेन के अब रूट जो है बदल दिए गए हैं। वहीं ट्रेन नंबर 18048 वास्को डी गामा शालीमार से कटक सालगांव अंगुल के रास्ते जाएगी। वहीं ट्रेन नंबर 22850 सिकंदराबाद शालीमार साप्ताहिक ट्रेनों के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं।